हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा सबको? यस मैम। Yes. ओके, नाउ टुडे वी डिस्कस स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ठीक है, जैसा लास्ट हमने डिस्कस आउट किया था बेटा, कार्ल पियर्सन्स, और देन सेकंड मेथड इज स्पीयरमैन। ओके, स्पीयरमैन जो कोरिलेशन है, आपको जैसे फॉर्मूला है प्रोफेसर स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था 1904 यानी 1904 में ये। ठीक है बेटा, तो इन्हीं के नाम पर इनको शॉर्ट आउट कर दिया गया, इन्हीं के फॉर्मूले का नाम रख दिया गया। ओके, अब जो है इसमें फॉर्मूला क्या आता है, इसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं बेटा, और 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वेयर बाय में n इंटू में n स्क्वेयर माइनस 1। इसको लिखने की बजाय आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला कर लो, क्योंकि इसमें हम n से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना नीचे बेटा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देन ये ऐसे शो हो जाएगा आपका। ओके, तो मेन फॉर्मूला ये है आपका जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको आप करेंगे प्रिपेयर। 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वेयर n की पावर 3 माइनस n। ओके, शो हो रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। इस फॉर्मूले में बेटा यहाँ पे आर मैंने आपको जैसे बताया रैंक ऑफ कोरिलेशन को शॉर्ट आउट करता है, डी जो है डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स, जो आपको रैंक अवेलेबल करा रखी होगी इनके डिफरेंस को दिखाता है कि डिफरेंस क्या है इनमें। ठीक है, देन और उस डिफरेंस को आप निकालोगे कैसे, आपको ऑलरेडी रो दी जाएंगी, आपको उनमें या तो रैंक दी जाएंगी बेटा, या आपने रैंक वहां पे कैलकुलेट करनी होगी, एंड वही नंबर ऑफ पेयर्स या ऑब्जर्वेशन कितनी है उनको शॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है? यस बेटा, बेटा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या आपको? मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। यस बेटा, आवाज आ रही है अब आपको? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। No, ma'am. No, ma'am. हो रहा है? नो मैम। यस मैम अभी मैम। देन वी कंटिन्यू। यस मैम। Okay, ma'am. दिस इज योर फॉर्मूला जो हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया बेटा। इस फॉर्मूला से आप कैसे आगे कैलकुलेशन करोगे वो मैं आपको समझाती हूँ। इसको हम 3 कंडीशंस के अंतर्गत स्टडी आउट करेंगे। फर्स्ट वन आती है व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब आपको रैंक ऑलरेडी दे रखी हो। इसके अंतर्गत बेटा सारा ही रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब रैंक क्या होती है, उनको कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगी। देन सेकंड कंडीशन कहता है जब आपको रैंक्स गिवन ना हो तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और थर्ड वन जब रैंक या तो टाई अप हो जाए या एक जैसी इक्वल आ जाए, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो हम टर्न बाय टर्न वन वन कंडीशन को उठाते जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, जब रैंक आपको दिए गए हो, यानी आपको ऑलरेडी रैंक गिवन है, आपने कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, एक्स्ट्रा रैंक निकालना ही नहीं, वो कंडीशन। तो जैसा कि फॉर्मूला में आपने देखा था डी कैसे निकलता है, R1 माइनस में R2। R1 और R2 दोनों रैंक को शो करते हैं आपको ऑलरेडी रैंक्स जब गिवन हो। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन 2 जज जो है उसमें थे बेटा, और उन्होंने रैंक दी है 8 पार्टिसिपेंट्स को, यानी
कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और उसमें हम कर लेते ना कि 2 जज रख लिए, 3 जज रख लिए, और वो जो जज है अपनी रैंक देंगे। अब किसी जज को किसी का बेटर लगेगा, किसी जज को किसी का बेटर लगेगा, इज इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे आपका हुआ था ना फ्रेशर पार्टी, उसमें राउंड रखे गए थे, अलग अलग जजेस रखे गए, जज सबका अपना अपना व्यू होगा। कोई किसी बच्चे को 2 मार्क्स देगा 10 में से, तो कोई 10 में से 8 देगा, कोई 10 में से 10 भी देगा। तो हर जज अपने अकॉर्डिंग मेजर करता है, अपने अकॉर्डिंग जज आउट करता है कि वो किस उसके जो है उसमें आता है या नहीं आता है। तो बेटा ये 2 जज के शो आउट किए गए। इस तरह से आपको क्वेश्चन होगा, एक्स की वैल्यूज दी गई है ये, और ये वाई की वैल्यूज दी गई है। यानी एक जज ने फर्स्ट पार्टिसिपेंट को 8 मार्क्स दिए, फॉर एग्जांपल 10 में से मान लो, तो दूसरे ने उसको 7 दिए। एक ने 7 दिए तो दूसरे ने उसको 5 दिए, एक ने 6 दिए तो दूसरे ने उसको 4 दिए। तो इस तरह से ये मार्क्स दे रखे हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैम रैंक हमें ऑलरेडी गिवन है या नहीं? जब आपको 1 से लेके कॉन्टिन्यूटी के अंतर्गत 1 2 3 4 इस तरह से आपको शो आउट हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 से लेके 8 तक काउंटिंग है, आगे पीछे है, लेकिन है, अवेलेबल है नंबर, है ना बेटा? Yes, ma'am. तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी रैंक गिवन है। रैंक का देने का मतलब होता है आप किसी को 1 2 3 ऐसे करके मेजर करना, ठीक है? आपको कहा जाए कि क्लास में आप बताओ सबसे इंटेलिजेंट कौन है, उसको नंबर 1 दो, जो उससे थोड़ा सा कम है उसको सेकंड नंबर दो, देन थर्ड नंबर दो। तो इस तरह से रैंक देना ये भी एक तरह से जजमेंट ही कहलाती है। ओके, तो रैंक का पता ऐसे चल जाएगा कि आपको क्वांटिटी में यहाँ पे दे रखा होगा, तो आपको अलग से रैंक बनाने की जरूरत नहीं है। इट मींस एक्स की वैल्यूज जो है उनको कंटिन्यू लिख दोगे, जज 1 की और जज 2 की, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। x1 को हम यहाँ पे r1 बोलेंगे, x जो y है उसको हम r2 बोलेंगे। यहाँ पे x1 या x2 भी लिखा हो सकता था, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट शो आउट कर रखे हैं। तो देन आपको यहाँ पे 1 से लेके 8 तक कंटिन्यू है, इट मींस रैंक नहीं बनानी है, तो ये ऑलरेडी रैंक गिवन है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज आप क्या देखोगे कि आपने यहाँ पे निकालना है डी निकलेगा, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करते जाओ, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ओके, देन उसका टोटल कर लोगे Yes, ma'am. और फिर डी का स्क्वायर करोगे, डी का स्क्वायर और उसका टोटल, क्योंकि फॉर्मूले में हमें सिर्फ क्या चाहिए, डी का स्क्वायर, समीशन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए ना, और n चाहिए, n नंबर ऑफ कितने हैं ऑब्जर्वेशन आपको पता ही है, 8 है, n की वैल्यू रख दो, समीशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, दैट्स इट, और इसको कैलकुलेट करो। इजी है? Yes, ma'am. ये है फर्स्ट, जब आपको रैंक ऑलरेडी गिवन हो, दैट इज अ फर्स्ट कंडीशन। देन सेकंड कंडीशन, जब आपको रैंक ना दिए गए हो, फॉर्मूला जो है बेटा आपका वो यही रहेगा, बस थोड़ी सी कंडीशंस चेंज कर देंगे, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। आपको जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, अब आपको पता है यहाँ पे दे दिया 15 17 14 11 12 10 9, इट मींस यहाँ पे मिनिमम क्या है 9 है, और मैक्सिमम यहाँ पे क्या शो हो रहा है 18। अब नीचे वाले में देखो तो कंपैरिजन इसके अलग है, इसमें 4 भी है मिनिमम 3 भी है, 2 भी है मिनिमम, और इसका मैक्सिमम 18 जा रहा है, लेकिन बीच के नंबर्स यहाँ पे गायब है। इट मींस यहाँ पे जो रैंक है वो गिवन नहीं है। आपको ये देखने से ही, ऑब्जर्व करने से ही पता चल जाएगा। ओके बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो देन आप क्या करोगे, x की वैल्यू को यहाँ पे शॉर्ट आउट कर दोगे, y की वैल्यू को यहाँ पे शॉर्ट आउट कर दोगे। अब आप इनमें जो वैल्यूज गिवन है इनको रैंक देना शुरू करोगे, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसको रैंक 1, यानी क्लास में नंबर अगर सबसे ज्यादा आएंगे उसी को, वही तो फर्स्ट आएगा ना, ठीक है। अब सबसे ज्यादा Yes, किसके हैं यहाँ पे 18 है, तो 1, 18 से छोटा क्या है 17, रैंक 2, 17 के बाद 16 है 3, इस तरह से आप इनको रैंक दे दोगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. देन आप d कैलकुलेट करोगे, अब इस r1 में से r2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, देन इसका स्क्वायरिंग करोगे और समेशन ऑफ d स्क्वायर निकाल दो। इजी है। यहाँ पे सिर्फ Yes, आपको ma'am. रैंक देना है, फर्स्ट Yes, ma'am. कंडीशन में आपको रैंक ऑलरेडी मिलेगा। थर्ड सिचुएशन है इक्वल और टाई अप हो जाए जब, ओके ठीक है, तब क्या करोगे, तब उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके देन आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये, वहां पे टोटल सिंपल था कि 6 इंटू में समीशन ऑफ डी स्क्वायर बाय में ये, यहाँ पे ये चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, प्लस 1 बाय में 12, ये फॉर्मूला ही रखना है आपने, m की पावर 3 माइनस में m प्लस 1 बाय में 12 m की पावर 3, ऐसे करके हम डॉटेड करके छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं वो मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। फर्स्ट d की वैल्यू तो वही रहेगी जैसे आप कैलकुलेट करते हो, उसके बाद बेटा ये जो m होते हैं, ये m उन जो कॉमन या जो इक्वल आइटम्स होते हैं ना उनको शो आउट करते हैं, यानी नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक, कितने नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए 7 आया, वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो 7 नहीं लिखोगे, कितने टाइम्स वो रिपीट हुआ, 2 टाइम्स हुआ तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 और 2। इज इट? अगर एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम सिर्फ यहां तक का फॉर्मूला ले लेंगे। क्लियर हो रहा है एरो से यहां तक? बस मान लीजिए आपकी 2 वैल्यूज रिपीट हो रही है, 7 भी रिपीट हो रहा है, फिर 12 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3 की पावर 3 माइनस में 3। इज इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपने इसको हम एग्जाम्पल से और क्लैरिफाई कर लेंगे। ऊपर एग्जाम्पल देखो, x की वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यूज गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये क्लैरिफाई हो रहा है इसमें क्या, कि यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, रैंक गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन गिवन वैल्यूज को रैंक दोगे। हमने यहाँ पे रैंक देना शुरू कर दिया। अब देखिए पहला रैंक आया 1 2 3 4 5 6 7 जो है, यानी 10 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है बेटा, शो दिख रहा है ना आपको? Yes, ma'am. 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इट मींस 7 और 8 पे आएगा 10, तो 7 जो है हम यहाँ पे फिर लिखेंगे 7 पे 7.5 एंड अगेन 7.5, यहाँ पे हम 7 और 8 की जगह लिखते हैं ऐसे। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक ही वर्ड रिपीट हुआ इसमें, ठीक है। देन हम सेकंड में देख लेंगे, इसमें भी हमारा एक रिपीट हो रहा है, और वो रिपीट क्या हो रहा है, 5 और 6 के सीरीज में 12 रिपीट, तो हम वहां पे लिखेंगे 5.5 एंड 5.5। अभी कितने टाइम रिपीट हो रहा है पता है, बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं बेटा, कि यूं देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, 12 लिख देते हैं m की जगह, 10 लिख देते हैं, नहीं, जितने टाइम रिपीट हो रहा है उतना लिखना है। 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 टाइम, 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो 3 टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है जो आपको ध्यान देने योग्य है बेटा, इसमें अभी आप कहो कि मैम इसमें ये रिपीट हो गया, इसमें एक बार रिपीट हो गया, हो सकता है इसमें रिपीट ही ना हो, y में, x में ही 2 टाइम्स, जो यहाँ पे मान लीजिए 20 जो है वो 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है, 12 3 बार आ रहा है, एक में भी 2 से ज्यादा रिपीट हो सकते हैं, तो उतने ही आप वहां पे m की पावर 3 माइनस में m आगे डालते जाएंगे, वो डॉटेड करके इसीलिए छोड़ते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो देन वी शो, देखिए दिस इज योर फॉर्मूला 6, समीशन ऑफ d की जगह टोटल कर लेंगे हम फॉर्मूले में, बाकी प्रोसेस वही रहेगी आपकी, d स्क्वायर निकालना, d निकालना, वो तो कर लोगे ना। देन m की पावर 3, m यानी फर्स्ट वाले x में वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हुई थी, 2 की पावर 3 माइनस में 2, फिर y वाले में था 2 टाइम्स रिपीट हुई तो 2 की पावर 3 माइनस 2,
इतना यहाँ पे सम अप हो गया। अगर इससे एक्स्ट्रा भी होते तो ये आगे कंटिन्यू चलता रहता, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट आउट कर रखा है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे फिर हम प्लस 1/12 जितने टाइम वो रिपीट हो रहा है फिर लिख दोगे, फिर लिख दोगे, ये क्वांटिटी में चल सकता है। इज इट क्लियर? देन बाकी तो कैलकुलेशन आपने वैसे ही करनी है कैलकुलेटर से। ओके Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. अगर x की वैल्यू में ही 2-3 बार रिपीट हो रहे हो वर्ड्स यस, नंबर्स, यही तो तो मैम मैंने उनको भी ऐसे ही लिखना है कि +1/12 साथ में करके। हाँ वो राइट डाउन करते जाओ, यही चीज तो मैंने अभी आपको बताई है बेटा कि ठीक है मैम। मान लीजिए x की y की वैल्यू में कोई रिपीटेशन ही ना हो और x की वैल्यू में 3 टाइम्स रिपीटेशन हो जाए, तो ये जो फॉर्मूला है ना इसी में ऐड करते जाओ, इसमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x की वैल्यू में रिपीट हो रहा है या y की वैल्यू में रिपीट हो रहा है। यहाँ पे x और y कुछ शो आउट नहीं किया है। मान लीजिए x की वैल्यू में 10 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो आपने यहाँ पे लिख दिया, x की वैल्यू में ही मान लीजिए 12 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आप यहाँ लिख दो ऐसे ही एज इट इज। देन मान लीजिए इसमें 20 और आ रहा है वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप इसी फॉर्मूला में क्या कर दोगे, x यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 की पावर 3 -3 आगे इंक्लूड कर दो, और कुछ रिपीट हो रहा है फिर इंक्लूड कर दो। ओके यस मैम। यस मैम। ये है आपका 3 कंडीशंस के अंतर्गत। ओके बेटा, यस मैम। मैंने आपको यहाँ पे इसको शॉर्ट आउट किया है 3 कंडीशंस में। देन इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स आती हैं बेटा। ओके कि इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, थ्योरेटिकल है जो आपने यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करना है। ओके जस्ट अ मिनट।